हेयर फॉल एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। आप लोग सब कोई मुझसे सवाल करते रहते हैं कि आपके बाल इतने लंबे हो गए हैं, इतने लंबे कैसे हो गए हैं, कुछ योगा बताइए, कुछ शैम्पू बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि कोई योगा से या कोई शैम्पू से या कोई सीरम से किसी के बाल लंबे हो सकते हैं? बाल जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। बाल झड़ना बहुत आम है क्योंकि बाल झड़ने का बहुत सारा कारण होता है। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि आपका बाल झड़ना कम हो जाए और नए बाल उगे, तो सबसे पहला आपको ये जानना होगा, ये पता करना होगा कि आपके बाल किन कारणों से झड़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योर होस्ट हर्षिता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल डियर लाइफ हर्षिता पॉल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन कारणों से हेयर फॉल होते हैं, फैक्ट एंड साइंस बिहाइंड हेयर फॉल, और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बाल एक बार में नहीं बढ़ाए हैं, धीरे धीरे बढ़ा है। फ्रेंड्स, बाल एक दिन में नहीं बढ़ते या कोई शैम्पू या कोई सीरम से नहीं उगने लगते हैं। मेरे बाल एक्चुअल में इतने लंबे हैं। मुझे लंबे बालों का शौक नहीं, इसीलिए आपने देखा होगा बाकी सब वीडियो में कि मेरे बाल इतने तक हैं, जस्ट इतने तक, क्योंकि मुझे लंबे बालों का शौक नहीं है और लंबे बाल मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मेंटेन करना, इसीलिए मैं काट के रख देती थी। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स कुछ दिनों से कुछ मंथ से बोल रहे थे कि नहीं आप मत काटो। तो याद है आप लोग ने नवंबर वाला ब्लॉग देखा होगा, तो नवंबर से लेकर के अभी तक, अब ये वीडियो जब तक अपलोड हो रहा होगा तब तक शायद जुलाई होगा, तो तब तक मैंने अपने बाल नहीं काटे। तो मेरे बाल यहाँ तक, और अगर बाल को पीछे करूँ तो यहाँ तक आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस मेंटेन करती हूँ और आप लोगों को भी यही करना ज़रूरी है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि किन किन कारणों से बाल झड़ते हैं। मेल और फीमेल दोनों के क्षेत्र में कुछ कॉमन कारण हैं। पहला तो है हेरिडिटी, जेनेटिक। अगर आपके पापा, दादाजी, मम्मी, मामा या किसी भी फैमिली मेंबर का हेयर फॉल होता है या बॉलनेस का, गंजेपन का शिकायत है, तो वो आप में भी ट्रांसफर होगा ही होगा। सेकेंड है, आप अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से उठे हैं, जैसे टाइफाइड, मेल में डीएचटी, फीमेल में पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरटेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल, थायराइड एक्सेट्रा, इस तरह के बीमारी से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो है टेम्पररी होता है। जब आपके बीमारी का प्रॉपरली इलाज हो जाएगा उसके कुछ मंथ बाद, क्योंकि कुछ मंथ बॉडी हेयर टाइम लेता है उसको ग्रो करने में, उसके बाद वो दोबारा से ग्रो होने चालू हो जाएगा और जैसे आपका हेयर नॉर्मली था वैसे ही हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं बैड लाइफस्टाइल। बैड लाइफस्टाइल हर बीमारी का मूल जड़ होता है, वैसे ही बाल क्या है, हमारे शरीर का पार्ट है। आप अपने शरीर को जो दोगे आपका शरीर भी आपको रिप्लाई में वही देगा। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने अभी क्या कहा, बाल भी जो है शरीर का एक पार्ट होता है। आप अपने शरीर को जो दोगे आपका शरीर भी रिप्लाई में वही देगा। अगर आप अपने शरीर को हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड दोगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा, आपका हेयर फॉल कम होगा, आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। अब हम लोग जानते हैं किन किन खाने की डिफिशियंसी की वजह से बाल झड़ता है। बाल हेयर ग्रोथ के लिए या हेल्दी हेयर के लिए कौन कौन से फूड लेने चाहिए, वो वीडियो मैं एक अलग टॉपिक में बनाऊंगी। मैं इस वीडियो में बस यही बताना चाह रही हूँ, एक रफ स्केच और एक बाल झड़ने का कारण बताना जा रही हूँ, और आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि कुछ शैम्पू या कुछ सीरम से बाल नहीं उगते हैं। तो अब देख लेते हैं कि बाल किन किन न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी से झड़ते हैं। तो सबसे नंबर 1 है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बाल झड़ते हैं। विटामिन बहुत टाइप के होते हैं, तो विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 एंड विटामिन B9, ये चारों के डिफिशियंसी से बाल झड़ते हैं। प्रोटीन के भी डिफिशियंसी से बाल झड़ते हैं। मैं खाने की टॉपिक वीडियो अलग से बनाऊंगी। एक ये सीरीज चल रहा है हेयर फॉल के बारे में, जिसमें मैं हेड मसाज भी बताऊंगी, पैक भी बताऊंगी, फूड भी बताऊंगी और हेयर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट योगा टिप्स भी बताऊंगी। तो ये समझ में आ गया कि आपको किन कारणों से बाल झड़ते हैं। अब जानते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल में आपका आता है बालों का मेंटेनेंस। आप अपने बालों को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। शैम्पू भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप अपने बालों को करते हैं।
देखिए, बहुत कोई कहते हैं कि रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहिए या इतने दिन में शैम्पू करना चाहिए, उतने दिन में शैम्पू करना चाहिए। तो कोई आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि आपको कितने दिन में शैम्पू करनी चाहिए। आपको जब भी लगे आपका बाल गंदा हो चुका है, तभी आपको शैम्पू करना चाहिए। अगर आपको लगे आपका बाल 1 हफ्ता में गंदा होता है, आप 1 हफ्ता में शैम्पू कीजिए, 5 दिन में गंदा होता है, 5 दिन में शैम्पू कीजिए, 3 दिन में गंदा होता है, तो 3 दिन बाद ही शैम्पू कीजिए। शैम्पू उस आपके बालों के टाइप पे निर्भर करता है और आपके लाइफस्टाइल पे निर्भर करता है। अगर आप डेली बाहर काम करते हैं, तब आपके बाल 2-3 दिन में गंदे हो जाएंगे, और बाहर में भी आप किस तरह के काम करते हैं उस पे निर्भर करता है। और जहाँ तक बात आती है मेंटेनेंस की, तो नॉर्मल पैक वगैरह आप हफ्ता में 1 दिन लगा सकते हैं। और बाल को कोम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोम करने से क्या होता है ना, हमारे बालों का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हमारे सर तक इतने आसानी से ब्लड सर्कुलेशन पहुंच नहीं पाता है। हम लोग बॉडी का एक्सरसाइज तो करते हैं जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, लेकिन सर पे भी उसके कारण तेज होता है, लेकिन उतने तेजी से ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाता। तो हमें कोम करना या रेगुलरली मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली ऑयल मसाज नहीं कर सकते, तो बस हल्के हाथों से बालों को इस तरह से रेगुलरली मसाज करें। 5 मिनट काफ़ी है। आप अपने बालों को कम से कम दिन में 4 से 5 बार कोम करें। इससे क्या होगा ना कि आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होगा, प्लस इससे एक और फायदा होगा कि आपके बाल टैंगल फ्री रहेंगे। आपके बाल जितने टैंगल फ्री रहेंगे, आपके बाल उतने कम झड़ेंगे, क्योंकि टैंगल के कारण भी बाल बहुत झड़ते हैं। बालों को खुला कम रखें, क्योंकि खुला रहने से भी वो बहुत टैंगल हो जाते हैं और उससे बाहर का धूल मिट्टी भी बहुत आ जाते हैं। तो आप अपने बालों को टैंगल फ्री रखने के लिए आप अपने बालों को खुला कम रखें। कहीं जाना है, स्पेशल ओकेजन है या फोटो लेना है, उस वक्त आप बालों को खुला रखें। ऐसे विदाउट रीजन आप अपने बालों को खुला मत रखें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने बालों को 24 घंटा या पर डे बांध के रखें। आप अपने बालों को दिन में पूरे 24 घंटे में एक बार खुला रखें, बस आधा घंटे के लिए। चाहे उस वक्त आप किसी से बात कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त आप खुला रखें। अपने बालों को ज़्यादा रफली ट्रीट ना करें। बहुत हार्श केमिकल वाला शैम्पू, स्पा, हेयर कलर उस तरह का उपयोग करने से बाल डैमेज होते हैं। और बालों में बहुत टाइट पिन, टाइट जूड़े, टाइट हेयर स्टाइल से भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। कभी कभी पार्टीज वगैरह ओकेजनली ये सब चलता है, लेकिन पर डे आप ऐसा नहीं करें। अपने बालों को हल्का सा बन बना के रखें, हल्का सा पोनीटेल बना के रखें, और रात को सोते वक्त ऑब्वियसली अपने बालों को पोनीटेल बना के ही सोए इस तरीके से। क्योंकि होता क्या है ना कि रात को सोते वक्त इधर उधर करवट लेते वक्त हमारे बाल बहुत बुरी तरीके से उलझ जाते हैं। उसके बाद रात को सोने के बाद बहुत लंबा समय बाद हम लोग अपने बालों को झाड़ते हैं, तो उससे भी ये असर होता है। सो के उठने के दिन में तुरंत बाद आप अपने बालों को टैंगल फ्री करें। कहीं से बाहर आने के बाद भी आप अपने बालों को टैंगल फ्री करें। ऐसा बहुत कोई करते हैं कि आप कहीं गए, बाल झाड़ के बना के गए और वापस आए तो ड्रेस वगैरह चेंज किए, फेस वगैरह धोए, लेकिन अपने बालों को टैंगल फ्री नहीं करें। उससे क्या होता है ना कि बालों में और टैंगल लग जाती है, तो उससे बाल झड़ते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। अपने बालों को धूप से बचाएं। बहुत कड़ी धूप में जाना है तो अपने बालों को स्कार्फ, अम्ब्रेला या किसी चीज़ से कवर करें। जैसे हम लोग अपने स्किन को कवर करते हैं, स्किन के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि हमारा स्किन टैन ना हो, उस तरीके से स्किन के साथ साथ सन का हार्मफुल ले हमारे हेयर को भी इफेक्ट करता है। तो इस बातों का भी ध्यान रखें। और फूड सबसे इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ खाइए, क्योंकि सब खाने का अपना एक न्यूट्रिशन होता है। आपके शरीर को विटामिन भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स भी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरत है, प्रोटीन, फैट सब ज़रूरत होती है। तो आप अपनी बॉडी को जो दीजिएगा, आपका बॉडी भी आपको रिप्लाई में वही देगा। आप डाइट में एक बैलेंस न्यूट्रिशन रखें कि मुझे इतना खाना खाना है, ये खाना खाना, ये सब न्यूट्रिशन लेना है। एक्सरसाइज रेगुलरली करें, हेल्दी रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, तभी आपका हेयर अच्छा होगा। आपका जब हेल्थ अच्छा होगा, लाइफ अच्छा होगा, तब आपका हेयर अच्छा होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते रहे ताकि मैं शैम्पू का या किसी चीज़ का अपडेट देते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।